काफ़ी अरसे से ये पहले बात कही जा रही थी कि जनाब मुल्क में एक मरदमशुमारी की ज़रूरत है, नई मरदमशुमारी की, और उसके हवाले से आदाद-ओ-शुमार तय होने हैं और सीटों की एडजस्टमेंट भी होनी है। बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन फिर ये मामला बैक बर्नर पर चला गया था। अचानक ये पिछले हफ्ते दोबारा मामला सामने आया और फिर उसके बाद ताने बाने बुने जाने लगे कि जनाब ये जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, या फिर जो जोर दिया जा रहा था कि निगरां सेटअप जो है वो एक सियासी वज़ीर आज़म हो, निगरां वज़ीर आज़म, और उसके इख्तियारात में इजाफा भी हो। तो ये एक आम तासुर है कि इससे हुकूमत जो है एज ए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाह रही थी और अब उसको एक लिजिटिमेट लीगल कवर भी मिल गया है। क्या कहेंगे इस तासुर पे राना साहब? देखिए, हमारा ये ख्याल था कि इलेक्शंस पुराने जो हैं सेंसस के मुताबिक हो जाने चाहिए। इसके ऊपर जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन पुराने सेंसस पे होंगे, लेकिन जिस तरह आपने भी फरमाया कि जो छोटे सूबे थे उसकी जो जमातें थीं, MQM बलूचिस्तान में जो नेशनल पार्टीज़ हैं, इसी तरह KPK में कुछ जमातों के संगीन इसके ऊपर एतराज़ात थे और वो चाहते थे कि इलेक्शन जो हैं वो नए सेंसस के मुताबिक हों। देखिए, ये सबसे अहम है कि इलेक्शन सबको काबिल कबूल हो, उसके नतायज सबको काबिल कबूल हो और वो जो प्रोसेस है वो सबको काबिल कबूल हो। तो इसलिए ये समझा गया एंड में कि जो है वो CCI का इजलास बनाया जाए और उस इजलास के अंदर यूनानिमसली, देखें, चारों सूबों से जो है वो वजीर आला मौजूद थे, सब ने ये इस पे कंसेंसस था कि जो है इलेक्शंस नए सेंसस के मुताबिक जो हैं वो होने चाहिए। और अब क्योंकि सेंसस नोटिफाई हो गया है तो वो जो एक आईनी प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा और फिर ही आप लेकिन इलेक्शंस राना की साहब, तरफ। ये बात बाइसे हैरत नहीं कि तहफ़्फ़ुज़ात यकीनी तौर से थे, MQM के थे, दीगर जमातों के थे, सूबों के थे, लेकिन वहाँ पे मुत्तफ़िक़ा तौर पर जब मंजूरी हुई तो उसमें कोई इख्तिलाफ़ राय नहीं पाया गया। कंसेंसस तो है, लेकिन क्या वो तमाम तर, क्योंकि स्टिल अभी भी जो है स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, गिनती के हवाले से पूरा कराची को पूरा नहीं गिना गया, इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुआ ज़रूर, लेकिन इसमें इख्तिलाफ़ात कहीं पर भी नहीं है। नहीं आए और ये इस मीटिंग के अंदर जो है वो सबका कंसेंसस था इन मामलात के ऊपर। देखें, जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर जो इतराज़ात उठाए गए MQM की तरफ से, तो दीगर कमेटीज़ बनाई गई जिन्होंने कोशिश की कि उन इतराज़ात को दूर किया जाए और काफ़ी हद तक ऐसा हुआ भी कि वो दूर हो गए। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ जो मैं पहले मुकम्मल करना चाह रहा था वो ये है कि देखें, जो PTI है उन्होंने भी जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जब अपने दौर हुकूमत में इजलास बुलाया तो उन्होंने भी इस चीज का तयन किया और उनके जो वजीर आजम थे उस वक्त उन्होंने भी इस चीज का तयन किया कि अगला इलेक्शन जो है वो नए सेंसस के मुताबिक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1 महीना आगे 2 महीने पीछे अगर इलेक्शन की डेट आगे पीछे होती है तो वो एक बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि जो प्रोसेस हो उस पे सबको इत्मीनाद हो, सबकी वो उसी रिजर्वेशन। उसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं सर, उसके सही जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स की बात की जा रही है कि मरदमशुमारी में तब्दीलियां, तादाद बढ़ी है। अब ये जो कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि इससे पहले बात हो रही थी तकरीबन 8 से 9 या 9 से 10 नशिस्तें जो है वो बलूचिस्तान की बढ़ रही थी। अब अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो क्या उसी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर हुआ ये मामला? नहीं, देखें, अब जब हुकूमत ने तो नोटिफाई कर दिया, अब जो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, जो हल्का बंदियों का प्रोसेस है, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। हाँ। तो अब ये प्रोसेस जो है अब इसको इलेक्शन कमीशन आगे लेके जाएगा हाँ। और फिर जो मामलात हुए वो इलेक्शन कमीशन उनको आगे लेके चलेगा। इलेक्शन कमीशन लेकर आगे जाएगा, लेकिन अगर हल्का बंदियों के हवाले से नशिस्तें आगे पीछे होती हैं तो फिर उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसको पार्लियामेंट से उसको वेट करने के लिए। वो 2/3 मेजॉरिटी तो इस वक्त है नहीं, फिर क्या होगा? जी, देखिए, उस वक्त तो जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उस वक्त तो असेंबलीज भी नहीं होगी मौजूद। तो जो निगरान सेटअप है वो उसके पास मेरे ख्याल से इख्तियार होगा कि अगर वो कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया जा सकता है, हाँ। अगर 2/3 की जा सकती तो और दीगर आईनी रस्ते देखे जाएंगे कि उसको कैसे मुकम्मल करने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से प्रोसेस तो मुकम्मल किया जाएगा आइन की रूह के मुताबिक और वो उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होंगे। रस्ते आइन के अंदर मौजूद होते हैं
ठीक जिसके तहत ये चीजें मुमकिन होती हैं। ठीक है, जाहिर है कि वो लीगल कोर्स जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएगा, आईनी रास्ता जो उसमें से निकलेगा ना। ये ना साहब, इस वक्त क्यों जोर दिया जा रहा है कि एक सियासी वजीर आजम ही हो, निगरान सेटअप का कोई रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट या कोई टेक्नोक्रेट ना हो। और दूसरा ये कि जो इख्तियारात इस वक्त बढ़ाए गए, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ, 90 दिन के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं था। अब तो ये किसी को भी नहीं पता कि बात 90 दिन कब जो है वो 9 महीने बनते हैं, कब 12 महीने बनते हैं और कब बियॉन्ड इसके जाते हैं। क्यों इख्तियारात में इजाफा किया गया? क्या ऐसा क्या मसला था आखिर? देखें, ये दो चीजें लिंक नहीं है। हम इसको लिंक कर देते हैं, इनका कोई लिंक नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली एम्पावर कर रहे हैं केयर टेकर सेटअप को कि वो मल्टीलैटरल्स या बायलैटरल्स के लिए उनके जो डीलिंग है उसके ऊपर कोई फैसला कर सके, तो आप उसको इस चीज का इख्तियार तो नहीं दे रहे कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है तो वो उसको रद्द कर दे। ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा तो उसके मुताबिक जो केयर टेकर हुकूमतें हैं उनको उनकी सपोर्ट में मिलके वो काम आगे बढ़ाना होगा। लेकिन ये चीज देखें, ये जो कानून है केयर टेकर का हर जगह तो मौजूद नहीं है। ये चंद ममालिक, बल्कि ना होने के बराबर ममालिक के अंदर कानून मौजूद है, और इसके अंदर आप एक मुल्क को जो 24-25 करोड़ का मुल्क है उसके अंदर आप माशी फैसले ना करें 90 दिन के लिए या 120 दिनों के लिए, तो वो फिर मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए नुकसानदेह है। लेकिन राणा साहब, ये तो हमारा अलमिया है ना। पाकिस्तान में आप दोनों तरफ देखें, आप ये 4 सूबे और इस्लामाबाद के जब इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और उस वक्त आप चल जाते हैं निगरान सेटअप की तरफ, आप जीबी की जब बात करते हैं, आप कश्मीर की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वही इलेक्शन कराती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ इदारे इतने मजबूत नहीं हैं कि वो इलेक्शन जो है उसी मौजूदा हुकूमत के अंदर रहते हुए फुल एम्पावरमेंट होकर करा दें। दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक है जहाँ पे निगरान हुकूमत का सेटअप होता है। आप सही फरमा रहे हैं, और यही वजह है कि केयर टेकर सेटअप के ऊपर आप अपना निज़ाम जो है वो लेके आए कि ऑपोजिशन को और हुकूमत को मिलके वो डिसाइड करती है केयर टेकर सेटअप को। ये बड़ा आइडियल निज़ाम नहीं है। आइडियल यही हो कि इदारे इतने स्ट्रांग हों कि उनके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो कोई भी जमात या हुकूमत की भी अगर कोशिश करे तो वो ना हो मुमकिन। तो अभी वो सफर मेरे ख्याल से बाकी है। इसके ऊपर जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठने की, इसके ऊपर लेजिस्लेशन करने की, इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, और ये अभी सफर बाकी है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ आपने अगर फाइनेंशियली एम्पावर किया है तो आपने ये इख्तियार नहीं दिया केयर टेकर सेटअप को कि वो इलेक्शन कमीशन की डेट्स को रद्द कर दे और आइन को तोड़ दे। नहीं, तो फाइनेंशियली एम्पावरमेंट अगर मुझे आप बताइए ना, क्योंकि आईएमएफ से जो आपकी डील हुई है वो आपको एक ट्रांच उसने मौजूदा गवर्नमेंट को, फिर एक जो है वो केयर टेकर को, और फिर उसके बाद जो है वो अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसने देनी है। असल मामला तो आपको आईएमएफ के साथ है। बाकी वर्ल्ड बैंक हुआ और आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, उनके साथ आपके मामला चलते रहते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं था। तो ये फाइनेंशियल इकोनॉमी की इतनी जो जरूरत है वो क्यों? कौन से वो मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर्स हैं जिनके साथ आपको मामलात करने हैं? आप मुआहदों की इख्तियार नहीं दिए। मिसाल के तौर पे आपने जो कंटिन्यू कर रहे हैं मुआहदे, उनके ऊपर पॉलिसी डिसीजन लेने का इख्तियार दिया है कि अगर जरूरत पड़े। इसी तरह वर्ल्ड बैंक के साथ जो आपके मामला चल रहे हैं, आगे आपको उसके ऊपर अगर कोई पॉलिसी डिसीजन लेना पड़े तो वो आप ले सकते हैं। आपने लिमिटेड इख्तियार दिए हैं फाइनेंशियल खुले। तो मैं समझता हूँ, देखें, ये मेरा सवाल ये है कि फाइनेंशियल पावर को या डिसीजन मेकिंग को आप आइन तोड़ने के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? उसका लिंक नहीं बनता।